तो हाय फ्रेंड्स, चलिए देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेव मोशन एंड साउंड का दो पार्ट लेंगे। तो पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में मैंने कितने क्वेश्चन कराए आपको? फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन कराए और बाकी जितना रिमेनिंग था इस पार्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, पहला जो पार्ट था उसमें कुछ आसान आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, इजी पार्ट था पहला वाला। ये थोड़ा सा मॉडरेट है और थोड़ा सा हार्ड लेवल है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। ठीक है, और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ा दीजिए आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो देखते हैं। चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर वेव। वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बता दीजिए। चलिए तो लिखिए, y बराबर क्या होता है? y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्या हो गया? ये वेव का इक्वेशन हो गया। ठीक है, वेव का इक्वेशन y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे जो ये है, ये पूरे को बोलते हैं क्या? ये पूरे को बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। फेज बोलते हैं। ये पूरे को फेज बोलते हैं, लेकिन जो फाइव होता है, फाइव को बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या? फाइव को बोलते हैं इनिशियल फेज। समझ में आया? देखिए, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए, जो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा है ब्रैकेट में, इस पूरे को बोलते हैं फेज। और जो केवल फाई लिखा है उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। ठीक है, इनिशियल फेज। समझ में आ गया? चलिए, दूसरा, डिफाइंड वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, चारों को डिफाइन करना है आपको। देखिए, सबसे पहले वेवलेंथ क्या होता है? तो वेवलेंथ होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन वन ऑक्सीलेशन। ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन वन ऑक्सीलेशन। एक ऑक्सीलेशन करते समय पार्टिकल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, चलिए टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑक्सीलेशन में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम टेकन इन वन ऑक्सीलेशन, टाइम टेकन इन वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, और आप टाइम पीरियड का वो जान लीजिए, टी बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टी। ठीक है, फॉर्मूला होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना ऑक्सीलेशन होता है उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो होता है मैंने आपको बता दिया, एफ बराबर होता है 1/टी। ठीक है, एफ को कई बार न्यू भी लिखते हैं, न्यू, इसको न्यू बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो मीन पोजीशन से पार्टिकल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट वन साइड फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। से मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रिंग है, यहाँ पे पेंडुलम रखा है ना, ये मीन पोजीशन है आपका, ये मीन पोजीशन है। एक साइड या तो इधर चल दे या तो इधर चल दे, एक साइड पार्टिकल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मीन पोजीशन से, मैक्सिमम डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ तक ट्रेवल किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। इसका डिफिनीशन होता है मैक्स मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट वन साइड फ्रॉम मीन पोजीशन। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, राइटिंग भले ही अच्छी ना बैठ रही हो, पर मैं बोल रहा हूँ, आप समझे। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल एट वन साइड ऑफ मीन पोजीशन। ठीक है, चलिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन स्टिल बता दीजिए। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है? पता है कि नहीं आप लोग को? एयर में स्पीड का साउंड कितना होता है? सॉरी, साउंड का स्पीड कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड से लेकर के 332 मीटर पर सेकंड भी बोला जाता है ना। 330 से लेकर के 332। चलिए, स्टील में बता दीजिए। स्टील में किसी को पता है? बताइए, स्टील में किसका होता है? तो स्टील में आप लोग ये जान लीजिए, स्टील में होता है स्पीड ऑफ साउंड 5900 मीटर पर सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, 5900 मीटर पर सेकंड। चलिए, अब स्पीड ऑफ लाइट बता दीजिए वैक्यूम में। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और लाइट कैसा वेव है? लाइट कैसा वेव? पिछले लेक्चर में बता चुके हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल। ये सब आपको एकदम रट्टा हो जाना चाहिए। विच टाइप ऑफ मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज। तो अर्थ जो चक्कर लगाती है सन के, ये सन है जो अर्थ चक्कर लगाई, कौन सा मोशन करती है? बताइए, कौन सा मोशन करती है? तो ये हार्मोनिक मोशन है। कौन है? हार्मोनिक मोशन। ये एक हार्मोनिक मोशन है जो कि टू एंड फ्रो मोशन होता है मीन पोजीशन के लॉन्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे,
अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये जो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है ये कौन सा मोशन है, ये होता है एसएचएम। तो एसएचएम और हार्मोनिक मोशन में अंतर बता चुके हैं। जो हार्मोनिक मोशन होता है वो टू एंड फ्रो मोशन या सर्कुलर मोशन होता है किसी के मीन पोजीशन के अलॉन्ग, और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका एक्सीलरेशन -x और फोर्स जो होता है -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। और एक रिलेशन आप और ध्यान दीजिए कि जितने भी एसएचएम होते हैं वो सब हार्मोनिक मोशन होते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी एचएम होंगे, हार्मोनिक मोशन होंगे, वो सब एसएचएम नहीं होंगे। ठीक है, ये काट दीजिए यहाँ पे, ये होंगे लेकिन ये नहीं होंगे। ठीक है, चलिए काइनेटिक एनर्जी या परफॉर्मिंग एसएचएम, तो बता दिए जो बॉडी एसएचएम कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। जो बॉडी एसएचएम कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, जो बॉडी एसएचएम कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो उसकी काइनेटिक लिख लीजिए आप, के बराबर होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। और फिर पोटेंशियल काइनेटिक को जोड़ दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है पीई बराबर, ये होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए अब देखिए टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी का बताइए आप लोग। तो टोटल एनर्जी देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एजुकेटिंग एसएचएम एंड आल्सो फाइंड वी मैक्स। मतलब वेलोसिटी बताइए एसएचएम का जो परफॉर्मिंग कर रहा है बॉडी, और वी मैक्स पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी वी मैक्स पे क्या वैल्यू होगी पार्टिकल की। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जो एसएचएम करेगा बॉडी उसकी वेलोसिटी होती है, उसका वेलोसिटी होता है वी बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप मैक्स करना चाहें तो वाई को जीरो जीरो करेंगे तभी मैक्स होगा, क्योंकि ए को जीरो करेंगे तो रूट में माइनस आ जाएगा जो कि कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो वी मैक्स कब होगा, वी मैक्स तभी होगा जब वाई जीरो होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वी मैक्स तब होगा जब वाई जीरो होगा। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उसके बाद जब वाई जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा, वी मैक्स की वैल्यू कितनी बचेगी, तो वी मैक्स की वैल्यू बचेगी ओमेगा अंडर रूट में ए का स्क्वायर, या फिर बोल दें ओमेगा ए। ठीक है, ये भी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। चलिए डिफाइन फ्री ऑक्सीलेशन, फ्री ऑक्सीलेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि जो बॉडी एसएचएम करती है उसका आपने काइनेटिक एनर्जी देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी देख लिया, एनर्जी देख लिया, वेलोसिटी देख दिया, तो एक्सीलेशन को भी मत छोड़िए। तो जो बॉडी एसएचएम करेगी उसकी एक्सीलेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये यही एज इक्वल टू माइनस वाई से यहाँ से ये हटा है तो ये आया है। ठीक है, चलिए तो डिफाइन फ्री ऑक्सीलेशन, फ्री ऑक्सीलेशन कोई डिफाइन कर सकता है क्या। देखिए फ्री ऑक्सीलेशन क्या होता है, ऑक्सीलेशन इन विच एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। देखो ऐसा ऑक्सीलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड कांस्टेंट विथ टाइम, एम्पलीट्यूड समय के साथ न बदलता हो, ऐसे ऑक्सीलेशन को फ्री ऑक्सीलेशन कहते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट विथ टाइम, एम्पलीट्यूड नहीं बदलता है टाइम के साथ। और डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या कहते हैं, देखो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या होता है, ऑक्सीलेशन इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीज विथ टाइम। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, एरो देखिए डिक्रीज करता है किसके साथ, विथ टाइम, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड का डिक्रीज करना किस ऑक्सीलेशन में होता है, उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है, अगर कांस्टेंट रहेगा तो फ्री ऑक्सीलेशन, डिक्रीज करेगा तो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है, मिनिमम टाइम डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग इको क्लियरली, जैसे अपना ही इको सुनने के लिए जो आवाज़ हम मान लीजिए किसी भी वाल पे हम चिल्ला रहे हैं तो वो हमको कितने सेकंड में सुनाई देगा, तो मिनिमम टाइम क्या होगा, तो मिनिमम टाइम होता है 1/10 सेकेंड। ठीक है, 1/10 सेकेंड। ठीक है, चलिए देखिए राइट 4 करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, तो 4 करेक्टरिस्टिक बताना है साउंड के, साउंड का 4 विशेषता बतानी है। सबसे पहले साउंड के पास इंटेंसिटी होती है, क्या होती है, इंटेंसिटी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, उसके पास लाउडनेस होता है, उसके पास लाउड होता है, पिच होता है। ठीक है, पिच होता है, और क्वालिटी भी होती है। ठीक है, क्वालिटी भी होती है। क्या क्या होता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, ये 4 हो गया। और बाकी बता सकते हैं एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब भी बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए ऐसा यूनिट ऑफ लेवल ऑफ लाउडनेस, तो लेवल ऑफ लाउडनेस को किसमें मापते हैं, तो लेवल ऑफ लाउडनेस को मापते हैं डेसीबल में, किसमें, डेसीबल में, और बेल में भी नापते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, डेसीबल, बेल और डेसीबल। तो बेल, डेसीबल ऐसा यूनिट है और बेल इसकी यूनिट है। ठीक है, यूनिट अगर में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके बेसिक साइंस का लेक्चर देख सकते हैं, यूनिट का मैंने वीडियो डाल रखा है। ठीक है, तो क्या रखना है, बता दिया डेसीबल बेल,
तो अब बताइए, इसका फॉर्मूला लिखना है बेल में डेसीबेल दोनों में लिखना है। तो लाउडनेस बराबर होता है लॉग आई बराबर आई नॉट। देखिए आई नॉट इनिशियल जो इंटेंसिटी होगी और आई जो इंटेंसिटी होगी, ये बेल में है, ठीक है। अगर हम बेल में लिखना चाहें तो ये होगा एल बराबर लॉग आई बराबर आई नॉट अपान सॉरी मल्टीप्लाई, मतलब ये बेल में ही होगी। अगर यही डेसीबेल में लिखना चाहे तो डेसीबेल में क्या हो जाएगा इसका, तो बस कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 10 लग जाएगा, वहाँ पे 10 नहीं था। ये हो जाएगा आई बराबर आई नॉट, यहाँ पे डीबी, ये डेसीबेल में हो गया, मतलब लॉग लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये हो गया। मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड हियरिंग इज, ऐसी कौन मतलब वो बताइए, मिनिमम सबसे कम इंटेंसिटी बता दीजिए जिसपे साउंड को हम सुन सकते हैं। उससे कम हो गए तो साउंड को नहीं सुन सकते। तो सबसे कम इंटेंसिटी वाले साउंड को सुन सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी होती है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और याद ध्यान दीजिएगा, ये आई नॉट है, मतलब ये वहाँ जो आई बराबर आई अपान आई नॉट लिखे थे, ये आई नॉट की वैल्यू आप याद रखिएगा। आई नॉट की वैल्यू कितनी है, 10⁻12, मतलब 10⁻12 से नीचे अगर आ गया इंटेंसिटी तो हम उस साउंड को नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। तो क्या है, इन आर्डर टू रेजोनेंस करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक फोर्स से कम होगी तभी, ये देखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा अगर पीरियोडिक फोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स से कम रहेगी तभी रिजोनेंस होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, साउंड का टोटल एब्जॉर्प्शन जो होता है उसका यूनिट क्या होती है, तो इसको नापते हैं ओपन विंडो, ओपन विंडो यूनिट में, किसमें, ओपन विंडो यूनिट में, या फिर OWU, ओपन विंडो यूनिट। ध्यान दीजिएगा, ओपन ओपन विंडो यूनिट, ये एक प्रकार का यूनिट है जिसमें एब्जॉर्प्शन को नापा जाता है, ठीक है, ओपन विंडो यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 मेथड टू जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट के लिए 3 आप बता दीजिए क्या इसका मेथड। चलिए बताइए 3 मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले मैग्नेटो स्ट्रिक्शन जनरेटर। कौन सा जनरेटर, मैग्नेटो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन मैग्नेटो स्ट्रिक्शन जनरेटर द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड को हम जनरेट कर सकते हैं। किसको, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन जनरेटर, ठीक है। एक दूसरा बताइए आप। तो चलिए दूसरा जो दूसरा होता है वो होता है पीजो इलेक्ट्रिक। क्या होता है, पेजो इलेक्ट्रिक पेजो इलेक्ट्रिक जनरेटर। एक होता है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन जनरेटर, एक होता है पेजो इलेक्ट्रिक जनरेटर। और चलिए एक और बता दीजिए, 3 पूछा है ना, तो तीसरा क्या है, एक होता है मैकेनिकल जनरेटर। क्या होता है, मैकेनिकल जनरेटर मैकेनिकल जनरेटर, पेजो इलेक्ट्रिक जनरेटर, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन जनरेटर और मैकेनिकल जनरेटर। चलिए, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ लेवल ऑफ लाउडनेस 100 डेसिबल। आप ध्यान दीजिए कि इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है फ्रेंड्स, और आपको एल दिया है, लेवल ऑफ लाउडनेस दिया है 100 डेसिबल, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो एल बराबर होता है, डेसिबल में दिया, तो डेसिबल में होता है 10 लॉग आई अपान आई नॉट, ठीक है, ये डेसिबल में होता है। तो आई आपको नहीं पता है, आई नॉट, देखिए आपको आई फाइंड करने के लिए एल पता होना चाहिए, आई नॉट पता होना चाहिए। तो आई नॉट क्या होगा, आई नॉट अभी मैंने बताया 10⁻12 होगा। पिछले अभी ऊपर में बताया है कि सबसे कम इंटेंसिटी क्या होगी, 10⁻12। चलिए तो वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा आंसर, वैल्यू रखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा एल बराबर, एल कितना दिया है 100, तो 100 बराबर यहाँ पे 10 लॉग आई फाइंड करना है, और आई नॉट की वैल्यू कितनी है, आई नॉट की वैल्यू है 10⁻12, ठीक है, डेसिबल में हो जाएगा। चलिए अब देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, देखिए अगर ये 10⁻12 को हम ऊपर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और लॉग आई के पावर 10 को पावर +12 हो जाएगा। अब ये 12 को यहाँ ला दीजिए, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के जो पावर में होता है वो बगल में ला सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप इसको फिर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा तो हो जाएगा 12 × 10 120 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 है, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कर दीजिएगा, और ठीक है यहाँ पे लॉग आई बचेगा, जितना आएगा उसमें उधर लॉग लीजिएगा, इधर लॉग लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। फाइंड करिएगा लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। चलिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 100 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, देन व्हाट इज द लाउडनेस ऑफ, व्हाट इज द लेवल ऑफ लाउडनेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हार्ड टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या फाइंड करना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे
इसमें आपको फाइंड करना है लेवल ऑफ लाउडनेस, एल की वैल्यू फाइंड करनी है। इंटेंसिटी दी है 100 टाइम, मतलब जो आई नॉट की वैल्यू होगी वो 10⁻12 होगी। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 100 टाइम ऑफ इनिशियल, मतलब 100 इंटू 10⁻12 ये है। ठीक है, ये बोला है 100 टाइम ऑफ थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड यही है। तो उसके बाद 100 टाइम में ये हो गया। अब लेवल ऑफ लाउडनेस आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं, इसका होता है किस में निकालेंगे आप पहले बताइए, तो डेसिबल में निकाल लीजिए। ठीक है, डेसिबल में निकाल लीजिए। तो डेसिबल में निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो आएगा 10 लॉग, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू होगी 100 इंटू 10⁻12 और अपान होगी 10⁻12 भी किसकी, आई नाइट की वैल्यू होगी। तो 10⁻12 10⁻12 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, अभी बचा है 10 लॉग। 10 लॉग 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर यहाँ चलाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 हो जाएगा, 10 का 2 में मल्टीप्लाई 20 और log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, चलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेल सबसे हार्ड यही है। ये बोल रहा है कि a mine in a mine a man heard echo after 4 सेकंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग साउंड, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ माइन। यहाँ पे मान लीजिए कोई माइन उसने खोदा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ से कोई जो ये जो है ये यहाँ पे चिल्लाया, फिर इसकी आवाज़ रिफ्लेक्ट होके इसके पास आई। ठीक है, तो इस माइन की गहराई कितनी है, मतलब एच की वैल्यू फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है इसकी। और सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये 4 सेकंड में पूरा सुन ले रहा है, 4 सेकंड में पूरा सुन ले रहा है, मतलब 2 सेकंड जाने में लगा आवाज़ और 2 सेकंड आने में लगा। इतना तो कंफर्म हो गया, 2 सेकंड जाने में लगा, 2 सेकंड आने में लगा। ठीक है, अब चलिए आप पता होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अब बताइए स्पीड, साउंड की स्पीड कितनी होती है 330, और टाइम कितना लगा है 4 मत लिखिएगा क्योंकि 2 ही सेकंड लगा है आने जाने में। ठीक है, 4 तो पूरा लगा है, लेकिन अगर आप यहाँ लेंगे इसको सुनाई दिया है 4 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड में नीचे गया 2 सेकंड में ऊपर आया। तो हमको हाइट लेना है ना, टोटल टाइम नहीं पूछा है, हाइट पूछा है। तो हाइट कितना हो जाएगा इसका, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 660 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। और चलिए यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। और वेव मोशन एंड साउंड खत्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स।